जारी है। छठ पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। भोपाल से वासु चौरे, रायपुर से अभिषेक शुक्ल, बिलासपुर से उमेश मौर्य, जगदलपुर से प्रशांत गजबी, चारों शहरों से इस वक्त हमारे रिपोर्टर आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हमने भोपाल की तस्वीरें दिखाई, वासु से बातचीत की, अभिषेक शुक्ल से बातचीत की, रायपुर में क्या कुछ चल रहा है, महिलाओं से भी बात की। उनका कहना है कि इस बार छठी मैया से सिर्फ एक चीज मांग रहे हैं कि कोरोना को खत्म कर दिया जाए। चलिए रुक करते हैं बिलासपुर की तरफ। उमेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, से ज्यादा समय नहीं बचा है, अब सूरज के डूबने में अर्घ देने की तैयारी चल रही होगी। हम चाहेंगे कैमरामैन से कहें तमाम नज़ारे दिखाएं और इस बीच आप जो कुछ वहां देख रहे हैं वो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। निश्चित सोहिल, मैं बिलासपुर के छठ घाट पे मौजूद हूँ। ये प्रदेश का सबसे बड़ा घाट है और यहाँ पर आस्था के गोते लगाने बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, छठव्रती हैं, वो यहाँ पहुँचती है। आप देख सकते हैं कि घंटों इस तरह से पानी पे खड़े होकर घाट के किनारे पूजा अर्चना करती हैं, सूर्य भगवान को लगातार पूजती हैं और जब शाम का समय जब धीरे धीरे सूर्यास्त होगा तो सूर्य देव को अर्घ देने की जो परंपरा है इस व्रत में, वो करने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है। चूंकि कोरोना की वजह से इस बार यहाँ पर सामूहिक कार्यक्रम नहीं रखा गया। यही वजह है कि जो भीड़ यहाँ पर हुई करती थी, जो आस्था के प्रति, जो लोगों के प्रति जो यहाँ पर भीड़, जो महिलाएं आती थी, जो व्रतियां आती थी, वो इस बार नहीं आ पाई हैं। लेकिन फिर भी इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो व्रतियां हैं वो घर में ही इस बार कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना कर रही है। लिहाजा जिन लोगों की आस्था यहाँ पर जो जुड़ी हुई है वो यहाँ पहुंचे। कुछ महिलाएं जो उपवास रखी हैं, सोहिल, उनसे ही बात करते हैं कि किस तरह से आस्था है आपकी और इस व्रत में किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है। इस व्रत में 3 दिन के उपवास रहते हैं, 2 दिन उपवास रहते हैं, लौकी भात से चालू होता है, दूसरे दिन खरना रहता है और तीसरे दिन आज उपवास रहते हैं। जी, क्या मनोकामना लेके पहुंची? मनोकामना छठ माँ के है, बस और कुछ नहीं। आप भी यहाँ पर घंटों यहाँ पर खड़ी हैं, सुबह से, कल सुबह भी यहाँ पर आएंगे, अभी डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देंगे, क्या कुछ मनोकामना लेकर पहुंची? छठी मैया से तो हर मनोकामना रहता है लोगों का, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत में ही नहीं पूरे देश में कोरोना महामारी को पीछे करते हुए सब व्रतियों ने उत्साहित होकर छठ पूजा के बहुत ज़्यादा श्रद्धालुगण पहुँचे हैं। जितना कि कोई त्यौहार में भीड़ नहीं हुई जितना कि छठ पूजा में हो रहा है। ये महापर्व है जिससे कि 3 दिन का उपवास होता है। इसमें नहा खाए से स्टार्ट होकर खरना, फिर पहला अर्घ, फिर माता बहनें सब लास्ट में सूर्य को उगते हुए सूर्य को अर्घ दे के कंप्लीट करते हैं पूजा को। ये कोरोना महामारी को पीछे करते हुए लोगों का उत्साह वर्धन करने वाला त्यौहार है, जिससे कि माताएं बहनें इतना भीड़ श्रद्धालु लोग पहुंचे हैं। निश्चित रूप से कोरोना का इस आस्था पे कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो घाट पर पहुंची हैं। क्या आस्था लेकर पहुंची हैं? आस्था लेके आए हैं कि कोरोना को, सारे मनोकामना को पूरा करे और कोरोना को मार भगाए। तो सोहेल, देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं यहाँ पर है। ये चूंकि घाट सबसे बड़ा घाट है प्रदेश भर का और यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं और जो श्रद्धालु है वो इस घाट पर आकर सूर्य देव को नमन करती हैं, अर्घ देती हैं। और यही वजह है कि कोविड-19 के बाद यहाँ पर मनाही होने के बाद भी बड़ी संख्या में इस घाट से आस्था है लोगों की। यही वजह है कि जो श्रद्धालु ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपनी मनोकामना को लेकर पहुँच रहे हैं। और सबकी एक ही मुराद है कि मौजूदा हालात में जो परिस्थितियाँ बनी है कोविड की वजह से, कोरोना जो पूरे तरीके से देश में छाया है, उससे निजात मिले। और यही मनोकामनाओं को लेकर घाट पे जो श्रद्धालु हैं, जो छठव्रती है, वो पहुंच रही है और मनोकामना कर रही हैं। जी, और इस बार बड़ी एक कॉमन सी मनोकामना है सबकी और बड़ी खूबसूरत सी मिसाल पेश कर रही हैं तमाम महिलाएं जिनसे बात करना कि इस बार क्या कुछ मांग रही छठी मैया से। तो कह रही कोरोना खत्म होना चाहिए। जगदलपुर का रुख करेंगे, प्रशांत गजबी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, क्या कुछ घाट पर देख पा रहे हैं आप? महिलाएं किस तरह से सज धज कर आई हैं? व्रतियों से अगर आपने बात की हो, क्या कुछ कहना है? आस्था इस बार किस तरह से परवान चढ़ रही है महिलाओं की? जी बिल्कुल, बस्तर जगदलपुर में भी छठ की छठा बिखेरते हुए आप अभी हम मौजूद हैं दलपत सागर के घाट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी महिलाएं जो हैं, जो व्रत रखी हैं, वो महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं, उनके परिवार के लोग पहुँचे हुए हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात यह है कि कई महिलाओं ने जो है मास्क लगा रखा हुआ है और यहाँ पे भी पूजा अर्चना जो है शुरू कर दिया गया है। जितनी भी महिलाएं हैं वो जो व्रत रखे हैं उन लोग यहाँ पर पहुँचकर यहाँ पर अभी पूजा कर रही हैं। और यहाँ पे जो घाट है, घाट पे यहाँ पर भी पूजा चल रहा है। हालांकि यहाँ पे सूर्य का जो डूबने का समय थोड़ा सा बिल्कुल
कहा जा सकता है कि समय लगेगा, इसलिए अभी लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है और धीरे धीरे करके जो लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जगदलपुर में कई भागों में जो है घाटों को बांट दिया गया है, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल है और ज़्यादा भीड़ जो है एक जगह पर ना पहुंचे, इस कारण से अलग अलग जगहों पे जो है घाट को बांटा गया है। और निगम और जो समाज के लोग हैं उन लोगों के प्रयास से अलग अलग जगहों पे ये घाट तैयार किए गए हैं। और साथ ही और बस्तर में भी जो अमूमन जो लोग हैं और जो व्रत रखे हुए हैं वो लोगों का कहना है कि कोरोना को भगाने के लिए जो है ये छठ पूजा को हम जो है मांगेंगे। यहाँ पे कुछ लोग जो है उन लोग पहुंचे हुए, उनसे बातचीत करते हैं। तो सर, कोरोना का असर देखने को मिल रहा है आज इस छठ पूजा में, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। किस तरीके से आज पूजा सारी चीजें कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि छठ पर्व जो है पूर्वांचल मिथिलांचल जो बेल्ट है, उस बेल्ट में और उस बेल्ट के लोगों की पहचान है, संस्कृति है, संस्कार है ना। और ये सिर्फ एक पर्व नहीं है, एक हठयोग होता है। हठयोग मीन्स आदमी, आप हठयोग के बारे में यदि जानते होंगे तो उसमें इंसान जो है अपने आप को सबसे पहले जो है पूरी तरह से तन और मन से कंट्रोल करके जो है किसी भी कार्य को करता है। पूजा वही है। हमारे यहाँ की जो महिलाएं होती हैं, इसमें सबसे खास बात ये होती है कि हमारी जो महिलाएं होती हैं वो जो है अपने आप को शुद्ध रूप से घर को शुद्ध करने के पश्चात 4 दिन पूर्व, मतलब 3 दिन पूर्व से त्यौहार के आगमन की शुरुआत होने के बाद शुद्ध करती हैं। पहला त्यौहार होता है लौकी, जो एक शाकाहारी भोजन माना जाता है, उसके पश्चात रात के समय भोजन लिया जाता है। द्वितीय दिन पूर्ण रूप से पूरा दिन भर जो उपास रहती हैं, रात के समय मीठा रूप जो होता है, गुड़ का बना हुआ चावल रहता है, उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। और आज तीसरा दिन होता है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे थे, भोपाल से, रायपुर से, बिलासपुर से, जगदलपुर से। प्रशांत गजबी इस वक्त हमें सीधी तस्वीरें जगदलपुर से दिखा रहे हैं। प्रशांत, आप इन तमाम तस्वीरों को अपने कैमरामैन से कहकर कैमरे में कैद कीजिए। 7:30 बजे जब छत्तीसगढ़ का खास बुलेटिन चलेगा, हम इन तमाम तस्वीरों को दोबारा दिखाएंगे, फिर आपसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। महिलाओं से भी पूछिए किस तरह से आस्था का पर्व मना रही हैं, क्या कुछ इस बार उन्होंने छठी मैया से अपनी मांग रखी है। तमाम खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल वासु आपका, अभिषेक जी आपका, उमेश मौर्य, प्रशांत गजबी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोग जो आज आस्था के इस पर्व को मना रहे हैं, उन्हें बंसल न्यूज़ की तरफ से छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जल